Hi, I'm Dr. Nitin Tiwari and I'm a second generation dermatologist. मैं इसको बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में ही सब डॉक्टर्स हैं, तो मैं उठना बैठना सब कुछ एक डॉक्टर्स का स्पेसिफिक रहता है। तो अब ये वीडियो में बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या सेल्स वाले पीपल जितने भी होते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या फिर इनफैक्ट किसी भी सेल्स पीपल को बिलोंग करते हैं, कंपनीज में बिलोंग करते हैं, उनको उनके लिए जाता है। तो all these medical representatives they are important part of my life या any doctor's life। हम लोग उठते बैठते न्यूज़ और किसी भी चीज़ के बारे में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विच वी मेंटेन विद रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि पेशेंट से ज़्यादा दोस्त तो हो नहीं सकती। अपना स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ है उससे ज़्यादा दोस्ती होती है। रिप्रेजेंटेटिव ही ये बचता है जो कि हमको दुनिया भर की नॉलेज देता है। जब हम बिगनर्स थे, जब स्ट्रगलर्स थे, तो तब वो लोग हमको आइडियाज़ देते हैं, हम लोग को टाइम देते हैं। जब क्लिनिक पे एक मरीज़ नहीं आता है तब आप लोग हमारे क्लिनिक पे आते हैं, टाइम पास करते हैं, मोरल बूस्ट करते हैं। तो यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो in doctor's life. So I just wanted to thank you and show my gratitude towards all these representatives, all these pharmaceutical companies जो कि मेरे लाइफ में हैं, मेरे क्लिनिक पे विजिट करते रहते हैं। तो एक छोटा सा एडवाइस है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी राइज करें। और ये अभी कोरोना के चक्कर में कई लॉसेस हुए हैं, कई दवाइयाँ 2-3 महीने पड़े पड़े एक्सपायर हो गई हैं, काफ़ी लॉसेस हुए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कोरोना तो है। कोरोना मैया जो जो लेके जाना था वो लेके जाएंगी। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर इनफैक्ट कोई भी सेल्स टीम है, शायद मे बी इट बी मूवी सेल्स टीम और एफडीसी प्रोडक्ट सेल्स टीम या फार्मास्यूटिकल कंपनी का सेल्स टीम है, तो व्हाट आई एडवाइस इज कि अपने क्लाइंट की जॉब प्रोफाइल देखो, उसकी वर्क प्रोफाइल देखो, उसकी लाइफस्टाइल देखिए। और वही मेरा बेसिक सिंपल सा फंडा है कि 8 घंटे का कंसेप्ट होता है। 8 घंटा मेरा क्लिनिक पे जाता है, 8 घंटा सोने में जाता है। बाकी 8 घंटे में मेरा एडवाइस है कि आप लोग मुझे अगर कैच करते हैं या अप्रोच करते हैं, तो वो मेरे दिमाग में ज़्यादा जाएगा और जो आप मुझे एडवाइस करेंगे वो मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा कन्वर्ट होगा अगर आप रेस्ट ऑफ द टाइम मिलते हैं। मैंने जो देखा है ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स आके मंडे ट्यूसडे को बॉम्बार्ड कर देते हैं, मतलब मरीजों की लाइन है और साथ में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की भी लाइन है, सारे सेल्स वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन कितना ज़्यादा हो जाता है। और ट्रस्ट मी, जिस कंपनी को मैं ओब्लाइज करता हूँ और जिनके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो बंदा मेरे को कभी विजिट करता ही नहीं। मंडे ट्यूसडे को तो किसी ने विजिट किया ही नहीं। तो ये एक बहुत ही मेजर फ्लॉ है कि सारे लोग इकट्ठे चले जाते हैं, आप लोग खुद कंपटीशन करने लग जाते हैं। तो बिकॉज मैं इस वीडियो को इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि टैलेंट जो होता है ना, वो भगवान की गिफ्ट होती है। उसमें आदमी या इंसान का कोई रोल नहीं होता है। किसी को मिल गई, किसी को नहीं मिल गई। कोई सुंदर है तो अपनी मॉडलिंग कर रहा है, कोई सुंदर नहीं है तो मॉडलिंग नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। वैसे ही कोई भी टैलेंट होता है, सिंगिंग टैलेंट है या आपका कोई पेशेंट को देखने का टैलेंट, लेकिन उसको बेचना आना चाहिए। तो दैट इज़ वेयर यू पीपल कम इनटू पिक्चर। सेल्स वाले लोग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सेल जिसने कर ली वो बड़ा आदमी है। और इनफैक्ट आप देखेंगे, आपने खुद ही नोटिस किया होगा, अभी मार्केट में ढेर सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, सारी की सारी बहुत अच्छी नहीं कर रही हैं, लेकिन जो अच्छी कर रही हैं उसका जो बॉस है वो कभी ना कभी किसी कंपनी में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम किया होता है। तो उसको मालूम होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप के लोगों को रिक्वायर्ड होगा, कैसे लोगों को अप्रोच करना है। सीधे आके आप मेरे क्लिनिक पे आए और मुझसे आके अपने प्रोडक्ट के बारे में 5 मिनट एक लेक्चर दे के, पूरा भाषण दे के चले जाओ, मुझे कुछ नहीं याद रहेगा, क्योंकि आपके 2 मिनट बाद फिर एक और सेल्स वाला आने वाला है और वो भी अपनी प्रोडक्ट की बखान करने वाला है। और वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो 10 कंपनी और बना रही है, सबका मुझे नाम ही याद हो जाए बहुत बड़ी बात है, मैं आपका ऑर्डर कब करूँगा। तो माई एडवाइस यही हो कि मंडे ट्यूसडे को बॉम्बार्ड ना करो। अब कोरोना काल में तो और ना करो, भीड़ लगेगी तो और प्रॉब्लम ही होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, मेरे को होगी। पेशेंट्स कई बार रिपेल होने लगते हैं कि इतनी भीड़ है, पेशेंट्स डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते थे, ऑनलाइन कंसल्टेशन से पीछे आने लगते हैं। मतलब यही क्लिनिक पे बाहर एमआर खड़े थे, उनकी भीड़ देख के पेशेंट डर के वापस चले गए।
लेकिन ठीक है, वो उन्होंने बाद में मुझे कॉल किया, और फिर बाद में इवनिंग टाइम में जब भीड़ कम हो गई तो उन्होंने विजिट किया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्स पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप देखोगे कोई भी सेल्स पर्सन होता है उनको स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल किससे करना होता है? लाइक माइंडेड पीपल में। मतलब कि अगर आप एक नमक बना रहे हो तो बाकी जो कंपनियां नमक बना रही हैं उनसे कंपटीशन है, किसी अलग टाइप की से नहीं होता। तो आपको compete करना है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, बाकी अपने कलीग्स दूसरे कंपनी के, और फिर आपको टाइम के साथ compete करना है, क्योंकि अब मेरे पास बहुत स्पेसिफिक, मेरे पास क्या, डॉक्टर के पास किसी बहुत बहुत स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी में मिलना है, उसी में उनको राज़ी करना है, उन्हीं को उसी टाइम में अपने प्रोडक्ट के एनालिसिस बतानी है, उसकी इफेक्टिविटी बतानी है। अगर वो कन्विंस कर देता हो जाता है तो बॉल इज इन हिज कोर्ट, वो मंगाएं डॉक्टर या फिर यूज़ करें अपने पेशेंट्स में, दैट इज़ द सेकंड गेम। बट एटलीस्ट आप जाके इंट्रोड्यूस तो कर दें प्रोडक्ट। तो उसके लिए डॉक्टर का टाइम मिलना चाहिए। तो मेरा वहीं पर, अब वो पुराना आपने वीडियो देखा हो तो 8 आवर रूल आता है। ऑफिस टाइम में मुझे डिस्टर्ब ना करो, सोते वक्त मुझे डिस्टर्ब करोगे तो बहुत मारूंगा, लेकिन बाकी 8 घंटे में अगर आप मुझे मिलते हो तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा और अच्छे से रेसिप्रोकेट करूँगा। तो अब अब आप लोग मुझे कब अप्रोच करोगे? तो क्लिनिक टाइम में आओगे तो मैं ऐसे चिल्लर में टाइम दूंगा आपको, फुटकर में 5 मिनट मिला, 1 मिनट मिला, मैं भी सोचूंगा जल्दी से निकलो, आप यहाँ से जाओ, मैं मरीज देखूँ या फिर जो बुक्स पढ़ रहा हूँ वो पढ़ूँ या फिर ये वीडियो शूट करूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो बाकी टाइम में, अब जैसे मुझे देख के मेरे प्रोफाइल को आपको क्या लगता है कि मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट तो करते ही होऊंगा। तो अगर आप मेरे से आके मेरी जिम की बात करोगे, आउट ऑफ द लीग बात करोगे, तो मैं फिर आपकी बात सुनूंगा। अब कोरोना काल में आप मुझसे पूछ सकते हैं ना कि आजकल जिम बंद है तो कहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स कहाँ से ले रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते थे। दैट इज़ माई 8 आवर्स आफ्टर द स्लीप एंड आफ्टर द ड्यूटी। तब I would be able to connect with you, then I would remember your face and I would remember your name and I would remember your product. तो अब इसका ये मतलब नहीं कल आके जिम पूछने लग जाओ मेरा, लेकिन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आप सपोज अभी दवाइयों के बारे में डॉक्टर से मिल रहे हैं, कोई तो बंदा कार्स का सेल हैंडल करता है, वो कार्स के कुछ लोगों को लेगा, तो उसका वो पूछ सकता है अपने क्लाइंट से कि आपको कार से क्या करना है, सिटी लाइफ जीनी है कि ट्रैकिंग करनी है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो देन अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट। तो माय बेसिक फंडा इज, कंसेप्ट बड़ा सिंपल रखना है, डॉक्टर्स को प्रोफाइलिंग करो, जो डॉक्टर्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं उनको देखो। लेकिन कई बार प्रॉब्लम होती है कि आपकी प्लानिंग, आपके प्रोडक्ट्स ऐसे लोग डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि एसी चैम्बर्स में बैठे रहते हैं, जिनको फील्ड के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने ब्लाइंड डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या बताऊँ आपको। एक सनस्क्रीन लॉन्च हुई है, नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी भी नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी कंपनी है। वो सनस्क्रीन है 2 साल के बच्चों के लिए। आप मुझे ये बताइए, 2 साल का कौन सा बच्चा धूप में जाता है? आप छोड़ के नहीं आओगे तो वो धूप में जाएगा भी नहीं, और वो कंप्लेन भी नहीं कर सकता कि धूप में बढ़ रहा है, कि बस रोना शुरू करेगा। अब इस टाइप के प्रोडक्ट्स आएंगे कि पीडियाट्रिक सनस्क्रीन है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता था इससे वाहियात प्रोडक्ट तो कोई बना ही नहीं होगा। अब वैसे ही एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने 1600 या 1800 रुपए की एक मॉर्निंग एंटी एजिंग क्रीम निकाली थी, या मॉर्निंग एंटी एजिंग क्रीम 1800 रुपए की। आप ये बताइए, जो लेडी मॉर्निंग में काम करने जाती है वो एंटी एजिंग क्रीम लगा के जाएगी कि मेकअप करके जाएगी? वो प्रोडक्ट खत्म हो गया है, मार्केट से विड्रॉ हो गया है, बिकॉज कि आपका जो प्रोडक्ट्स जो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं वो एसी में बैठे हैं, आप लोगों की तरह सीना नहीं बहाते। तो प्लीज़ डू गिव माई फीडबैक टू ऑल दिस। बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो बैठे हुए हैं और हम लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, वो शायद इस वीडियो से थोड़ा सा कम हो जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप भी एजुकेट हों, आपके बॉसेस भी थोड़ा सा उससे उनका ध्यान जाए इसकी चीज़ पे, कि कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले एक बार हम लोगों का फीडबैक ले लें। हम लोग फील्ड पे हैं, हम लोग मतलब आप और मैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और मैं डॉक्टर, कि हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरा एडवाइस है। अगर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता तो मैं कभी मंडे ट्यूसडे को डॉक्टर की कॉल ना करता,
मैं ये देखता वो डॉक्टर में और मुझ में क्या सिमिलैरिटी है। अगर कोई डॉक्टर तोंद फुलाए मिलता तो मैं उसके पास कभी नहीं जानता, क्योंकि उसके वो रेस्ट ऑफ द 8 घंटे में समझ ही नहीं रहा हूँ वो कर क्या रहा है। कोई डॉक्टर एकदम फिट मिलता है मुझे, तो मैं मालूम है जिम तो जाता ही होगा कभी ना कभी, तो मैं उसको ज़रूर अप्रोच करूँगा और फिटनेस के बारे में कुछ बात करूँगा, तो आई विल बी इन अ गुड बुक्स एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो यही कुछ बेसिक टिप्स हैं। I'll keep you updated, I'll keep giving my feedback to you people. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिंपल सा कंसेप्ट है, इफ यू वांट टू बी प्रेजेंट इन माय प्रिस्क्रिप्शन, बी ए पार्ट ऑफ माय लाइफ। चलिए, तो मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब बारी आप लोगों की है। प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कुछ कमेंट्स डालने हैं तो नीचे डाल सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा स्टडी करके फिर आप लोगों को कुछ इसके रिलेटेड कुछ नॉलेज दे सकूं या फिर एजुकेट कर सकूं, तो बताइएगा। बाकी बची बात सब्सक्राइब करने की। सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं आपसे कॉल नहीं लूँगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।